कि आप हमारा विशेष अतिथि स्वीकार करें। श्रीमान श्रीराम जी कोटा के स्कूल के संचालक हैं, आपसे भी निवेदन है हमारा अतिथि स्वीकार करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे जिला संगठन मंत्री शैलेश जी कोठारी की आप अग्रिम पंक्ति में विराजे हैं। सुधीर जी शर्मा जिला उपाध्यक्ष आपसे निवेदन है अग्रिम पंक्ति में विराजे हैं। अर्जुन सिंह जी झाला हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी शुरू करें। जैसा कि मेवाड़ की परंपरा रही है अतिथि देवो भव। पहला नेड़ा बड़गांव पंचायत का एक छोटा सा मजरा है और ये छोटा सा स्कूल और इस छोटे से स्कूल में ये सुंदर आयोजन यहाँ के जो संस्था प्रधान है प्रभुलाल जी जाट उनकी काफी हार्दिक इच्छा से ये आयोजन यहाँ रखा है। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे निश्चित रूप से बहुत शानदार इनका विद्यालय और अपन सब लोगों के यहाँ श्रीमान भवन सिंह जी चुंडावत साहब जो स्थानीय पंचायत समिति सदस्य भी है और आप पंचायत समिति भवन सिंह जी साहब कहा करते थे कि सेना तो संकड़ा बड़ा अलड़ी मांगे एबला। तो प्रभुलाल जी ऐसे ही विचारों वाले व्यक्ति है, निश्चित रूप से बड़ा खुला इनका हृदय है। आपका श्रीमान भवन सिंह जी चुनाव साहब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे उपशाखा के अध्यक्ष जी प्रभुलाल जी जाट जो हमारे उपशाखा कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आप दोनों के द्वारा भवन सिंह जी का स्वागत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष संस्कृत शिक्षा श्रीमान अभय सिंह जी राठौर साहब, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे उस शाखा के जिले में वरिष्ठ पदाधिकारी श्रीमान शैलेश जी कोठारी और श्रीमान सुधीर जी शर्मा कि आप दोनों पधारे और अभय सिंह जी राठौर का तिलक और पगड़ी और उपहार से स्वागत कराएं। रमेश जी से निवेदन है यहाँ पधारे। अभय सिंह जी राठौर आप संस्कृत शिक्षा में अधिकारी हैं, उदयपुर संभागीय संस्कृत शिक्षा कार्यालय में विराजते हैं। संगठन में काफी लंबे समय से आप विभिन्न पदों पर रहे हैं। शिक्षकों की समस्याओं के लिए सदैव तैयार रहने वाले अभय सिंह जी राठौर और निश्चित रूप से हमारे एक छोटे से निवेदन पर आपने यहाँ पधार कर हमें जो अनुग्रहित किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार। इसके साथ ही मंडल संयुक्त मंत्री श्रीमान राजेंद्र सिंह जी सारंगदेव जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि है, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान मदन लाल जी श्रीमाली से कि आप पधारें और राजेंद्र सिंह जी सारंगदेव का तिलक पगड़ी और उपहार से स्वागत कराएं। राजेंद्र सिंह जी सारंगदेव मावली से आप जिला अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। शिक्षक संघ राष्ट्रीय में विभिन्न पदों पर आप रहे हैं। बड़े सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आप जब भी आपको याद करते हैं आप अपना अमूल्य समय हमें प्रदान करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही स्वागत की अगली कड़ी में हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मावली को उदयपुर जिले का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है और इस सौभाग्य को जो वास्तविकता में या सच्चे अर्थ में इसको जो है उजागर किया है हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी झाला साहब जो जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उदयपुर के हैं। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा शंकरलाल जी जाट और लोकेश जी जिनावत को कि आप पधारें और जिला अध्यक्ष जी का तिलक पगड़ी और उपहार से स्वागत कराएं। झाला साहब के साथ काफी लंबे समय से हमें काम करने का मौका मिलता है। निश्चित रूप से बड़े कर्मठ व्यक्तित्व के धनी और हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ हम सबसे मिलते हैं और आपके ऊपर जिला अध्यक्ष की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मावली उदयपुर जिले का नेतृत्व कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां झाला साहब के लिए। और आज का जो कार्यक्रम है मुख्य उसका जो उद्देश्य है झाला साहब का स्वागत। आप जिला अध्यक्ष बनने के बाद किसी राष्ट्रीय के शिक्षक संघ राष्ट्रीय के कार्यक्रम में पहली बार पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल मावली के प्रधानाचार्य हमारे मध्य आज का विशेष अतिथि के रूप में विराजमान है। आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा श्रीमान अर्जुन सिंह जी झाला साहब और शंकर जी चावड़ा से कि आप पधारें और देवेंद्र कुमार जी का तिलक पगड़ी और उपहार से स्वागत कराएं। देवेंद्र कुमार जी मावली में जब इन्होंने मॉडल स्कूल में कार्यभार ग्रहण किया तब से ही ये हमारे
संपर्क में हैं, बिल्कुल सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं। मॉडल स्कूल को इन्होंने वापस जो एक बीच में एक कुछ कालखंड के लिए जो उसकी शैक्षिक स्तर में जो गिरावट हुई थी उसको वापस नई ऊंचाइयों पर आप ले जा रहे हैं। आपका मावली में और राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसके साथ ही स्वागत की अगली कड़ी में कोटा कैरियर स्कूल के संचालक निदेशक श्रीमान शीश राम जी, आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रभुलाल जी जाट से कि आप पधारें और शीश राम जी का तिलक पगड़ी और उपने से स्वागत करावे। और मैं इनके साथ ही आमंत्रित करना चाहूंगा रमेश जी से कि रमेश जी भी पधारें और शीश राम जी का स्वागत करावे। रमेश जी बड़गांव से हमारे मध्य उपस्थित हैं। हाँ, पूर्व वार्ड पंच साहब लंबे समय से ये पंचायत का नेतृत्व इनके परिवार से किया है और युवाओं में काफी लोकप्रिय है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शीश राम जी कोटा कैरियर स्कूल के संचालक प्रबंध निदेशक, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसके साथ ही यहाँ पधारे हुए जितने भी महानुभाव हैं वो राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सम्मानित अतिथि है। आप सबके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे उपसा का अध्यक्ष चंद्रशेखर जी चौधरी, जगदीश जी जाट, लक्ष्मण जी और शंकर जी कि आप पधारे और जितने भी सम्मानित अतिथि हैं, जो शिक्षक साथी यहाँ पधारे हैं, पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं, आप सबका तिलक और उपाधि से स्वागत कराओ। चारों जने आ जाएं, आप स्वागत समिति के मेंबर हैं और आप इन सबका स्वागत करें। सर्वप्रथम हमारे जिले के जिला सह संगठन मंत्री श्रीमान शैलेश जी कोठारी, आप कई वर्षों से शिक्षक संघ में सक्रिय हैं और आपका सानिध्य हमें समय समय पर मिलता रहता है। आप प्राथमिक विद्यालय की वाकपीठ के मावली ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान सुधीर जी शर्मा जिला उपाध्यक्ष उदयपुर, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आप जिले में लगातार कई पदों पर नेतृत्व कर रहे हैं, कई सालों से आप जिले को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। जिला उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित उपशाखा अध्यक्ष के लंबे कार्यकाल को आपने निकाला है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसके साथ ही दो जोड़ी गेंदे, राम लगन की जोड़ी गेंदे, मदन लाल जी श्रीमाली और पुष्कर लाल जी बड़गुजर, ये हमारे उपशाखा के संगठन मंत्री है और ये इनका नाम दोनों का साथ ही आता है, तो आप दोनों का भी शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से स्वागत। आप दोनों साथ ही भेजे, देखो मेरी बात गलत भी नहीं है, आप दोनों बात, तो आप दोनों महानुभावों का स्वागत। पुष्कर लाल जी सर मेरे गुरुजी भी रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी, बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े, ये इन दोनों की विशेषता है। हम कभी कोई गलती भी कर देते हैं तो ये उसको सुधारने के लिए, बिल्कुल सही मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ हमेशा इनका स्नेह मार्गदर्शन बना रहता है। आप दोनों महानुभावों का स्वागत, अभिनंदन। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान लोकेश जी झीनावत, पूर्व अध्यक्ष, आप हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, आपका भी स्वागत। हमारी स्वागत समिति के सदस्यों के द्वारा लोकेश जी झीनावत पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और बड़े जोशीले व्यक्तित्व के धनी हैं। बात के लिए जोश इनको फटाफट आता है और निश्चित रूप से ऐसा होना भी चाहिए कि जिस विचार के लिए अपन जी रहे हैं उस विचार के लिए मरना मिटना अपन को आना चाहिए, तो ऐसे ही प्रेरक व्यक्तित्व। इनके साथ ही स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमान अर्जुन सिंह जी झाला, आप शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रखियावल में हैं और आप प्रदेश कार्यकारिणी में रहे हैं और जिले में विभिन्न पदों पर आपने शारीरिक शिक्षकों का नेतृत्व किया है। आपका इस बड़गांव के पेड़ा नेड़ा की इस पावन धरती पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। झाला साहब का निश्चित रूप से आप यहाँ पधारे, बड़ा अच्छा लगा। इसके साथ ही श्रीमान शंकर जी चावड़ा, जो मीडिया प्रभारी के रूप में हमारे संगठन से काफी लंबे समय से जुड़े हैं, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंगेड़ी में अध्यापक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान कोटा कैरियर पॉइंट से पधारे हैं श्रीमान हनुमान जी, आपके स्वागत के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूंगा स्वागत समिति के सदस्यों से कि आप कोटा कैरियर के हमारे शिक्षक साथी हनुमान जी का स्वागत कराएं। इनके साथ ही
हमारे मध्य हमारे जाट युवा महासभा के तहसील अध्यक्ष और हमारे युवा साथी श्रीमान हरीश जी हमारे मध्य पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हरीश जी जाट तहसील अध्यक्ष युवा जाट महासभा मावली, आपका भी स्वागत कराएं। आप स्थानीय गांव के निवासी हैं, आपने यहाँ पधार कर अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। इसके साथ ही पधारे हुए हमारे समस्त शिक्षक साथी अरुण जी, युगाराम जी, स्वागत की इसी कड़ी में हमारी उपशाखा कार्यकारिणी के वरिष्ठतम पदाधिकारी श्रीमान शंकरलाल जी जाट, जो मॉडल स्कूल मावली में वरिष्ठ अध्यापक है और आप उपशाखा कार्यकारिणी के सभाध्यक्ष हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शंकरलाल जी जाट सालेरा, शंकरलाल जी जाट हम चार हैं तो चारों को अलग अलग गांव के नाम से संबोधित करना पड़ता है, तो शंकरलाल जी जाट सालेरा के हैं आप, मॉडल स्कूल मावली में वरिष्ठ अध्यापक है, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान दुलाराम जी डांगी, संगठन से जुड़ने के बाद बिल्कुल हर दम जब भी आपको याद करते हैं आप हमारे मध्य मिलते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्रीमान लक्ष्मण जी चौधरी, आप भीलवाड़ा से हैं और राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामी में आप पोस्टेड हैं। आप हमेशा हमारे से संपर्क में रहते हैं, संगठन की गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। शंकरलाल जी जाट जो जेवाना के निवासी है और ये जाला साहब के वहाँ वृक्षावर पंचायत में इनकी पोस्टिंग है, तो जाला साहब यहाँ बिराजे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आपके पीओ मैडम को थोड़ा इनको हम इधर करवाएंगे तो थोड़ा आपका सहयोग अपेक्षित है। शंकरलाल जी जाट साहब, आपका भी स्वागत। विनोद जी सैनी, विनोद जी सैनी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चुंदावत खेड़ी के संस्था प्रधान और हमारे जिला महासमिति के सदस्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान पंकज जी जैन, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप मॉडल स्कूल में हैं, बड़े कहते हैं ना अपने विषय के बड़े ज्ञाता है, मास्टर पीस है फिजिक्स के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्रीमान रमेश जी और बलदेव जी, क्या नाम है बलराम जी, बलराम जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हाँ, जोधाना मिडिल स्कूल के आप संस्था प्रधान है, स्थानीय पीओ के अंतर्गत आते हैं। रमेश जी का भी स्वागत कराएं। रमेश जी स्थानीय ग्राम के निवासी हैं, काफी लंबे समय तक इन्होंने स्थानीय ग्राम को, इनके परिवार से नेतृत्व मिला है पंचायत को। आप भी जोधाना में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। पुष्कर जी गाड़ी, ये खेमपुर के निवासी है और खेमपुर में गरडा की बागल में आप टीचर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। विजय जी पालीवाल, मातृ संगठन से जुड़े हुए और हमारे संगठन की सभी गतिविधियों में आप बराबर हमारा मार्गदर्शन करने वाले, पाथेय प्रदान करने वाले विजय जी पालीवाल का आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसके साथ ही श्रीमान सोहनलाल जी जाट, जो उपशाखा मावली के कोषाध्यक्ष हैं और आप जो संगठन की गतिविधियां हैं उनको सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, दिखता है जो बिकता है, तो आप संगठन की गतिविधियों को दिखाते हैं, हर मंच पर दिखाते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और जगदीश जी जाट साहब भीलवाड़ा से हैं, आपका भी स्वागत। मैं निवेदन करना चाहूंगा सोहन जी से और अध्यक्ष जी से कि आप जगदीश जी का स्वागत कराएं। साथ ही कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे भाई हमारे शंकर जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, बहुत अच्छी बात है कि आज उन्होंने जन्मदिन पर इतनी बड़ी पार्टी रखी है, तो मैं इनके स्वागत के लिए ये 43 साल में पूरा भैया हम कार चलाते गिरा, तो 43 साल हो गए। बहुत बहुत बधाई इनको, हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ज्ञापन देने गए थे, शंकर जी ने बहुत सटीक रूप से ओपीएस एलपीएस के बारे में मेरे साहब को अवगत कराया। उन्होंने कहा भी था कि आप मेरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो ताकि मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ। फिर इनसे बोला भी था कि आप घर जाके भी मेरे को कोई पोस्ट करना, मुझे लगता है कि उन्होंने घर जाके पोस्ट किया होगा, तो हमारी बात आगे तक पहुँचाएंगे। मैं पुनः शंकर जी को माइक सौंपता हूँ। इस कार्यक्रम को, जिनके निर्देशन में यह कार्यक्रम हो रहा है, उपशाखा के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी चौधरी और जिनके मैनेजमेंट में यह कार्यक्रम हो रहा है, स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान प्रभुलाल जी जाट, आप दोनों से निवेदन है मंच पर आ जाएं
और आपके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा संगला जी झाड़ साहब, पंकज जी जैन साहब और सुधीर जी और हरि जी झाड़ साहब कि आप पधारे और इन दोनों बंधुओं का स्वागत करें कि ये आज की जो समागम या इसको स्नेह मिलन कहते हैं, स्वागत कार्यक्रम कहते हैं, इसका जो आयोजन किया है ये दोनों महानुभाव इसके पीछे है। श्रीमान चंद्रशेखर जी चौधरी अध्यक्ष उपशाखा मामली और श्रीमान प्रभुलाल जी जाट। इसी बीच हमारे मध्य पधारे हैं गोपाल जी मेनारिया, मीडिया प्रभारी, जिला कार्यकारिणी राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उदयपुर। आपसे निवेदन है मंच पर पधारे, हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। गोपाल जी मेनारिया साहब, प्रभुलाल जी जाट साहब जिनके सुंदर मैनेजमेंट में ये काम हो रहा है, और अध्यक्ष जी हमारे चंद्रशेखर जी चौधरी जिनकी योजना से ये कार्य हो रहा है। आप दोनों बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। गोपाल जी का भी स्वागत कराएं। गोपाल जी मेनारिया, जिला मीडिया प्रभारी, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय। सुबह ही आपको फोन किया था और आप बिल्कुल यहाँ पधारे, बड़ा अच्छा लगा। देखो अपना स्वयं का कार्यक्रम है, आप समस्त बंधुओं का एक बार पुनः दिल की गहराइयों से स्वागत। कहते हैं ना, सम्मान में अर्पित करते हम भाव रूपी अक्षत और चंदन, पुष्पहार स्वीकार करें अभिनंदन। तो आपका शब्द सुमन से आप सभी बंधुओं का स्वागत, अभिनंदन। ये जितने महत्वपूर्ण लोग, इंपोर्टेंट, यूं कहते हैं ना सेलेक्टेड लोग यहाँ उपस्थित है, आप सभी सेलेक्टेड लोगों को मैं उपशाखा की ओर से और आयोजन की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी बीच हमारे मध्य पधारे हैं श्रीमान संजय जी गहलोत साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। स्वागत समिति के सदस्यों ने निवेदन है इनका भी स्वागत साथ ही हो जाए। राम रतन जी कोठारी जिनको पहले आना चाहिए था, उनकी भूमिका का निर्वहन मैं कर रहा हूं, तो मैं राम रतन जी से परमिशन ले रहा हूं कि आप देरी से आए इसलिए आपकी भूमिका को हमने ले लिया है। तो राम रतन जी कोठारी, मंत्री उपशाखा मामले, आपका भी स्वागत। श्रीमान दलित रंजी जाट, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और दिनेश जी आमेडा, आपसे निवेदन है मंच पर पधारे। श्रीमान दिनेश जी आमेडा, मॉडल स्कूल सनवाड़ में आप अध्यापक हैं। श्रीमान अतुल जी दवे, ये सेकंड जोड़ी है राम लखन की। तो ये कुछ जोड़ियां मावली में जो अपनी जोड़ी के एक नाम के साथ दूसरा नाम आते ही है, तो राम रतन जी, अतुल जी, दोनों की जोड़ी का भी स्वागत। दिनेश जी भाई साहब का, संजय जी का, पधारे हुए जो भी महानुभाव है उन सबका स्वागत। कार्यक्रम को क्योंकि अपना पंकज जी गोयल व्याख्याता है, क्षमा प्रार्थी हूं, मैं जैन बोल गया था, कोई बात नहीं। इसी बीच हमारे मध्य उपस्थित है स्थानीय विद्यालय की स्टाफ श्रीमती भागवती मैडम, आपसे निवेदन है आगे बढ़ाने। भागवती मैडम नहीं है, अगर वो भी घर पे गए, आ रहे हैं वापस, बच्चे को संभालने गए होंगे, आ जाएंगे अपने बीच। तो पधारे हुए एक बार समस्त महानुभावों का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम को बिना किसी औपचारिकता के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे जिले के सह संगठन मंत्री श्रीमान शैलेश जी कोठारी अतिथियों का स्वागत कराएं। श्रीमान शैलेश जी कोठारी, जिला सह संगठन मंत्री। भारत माता की, भारत माता की। मां शारदे को नमन। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा मावली की ओर से जिला अध्यक्ष जी के स्वागत के निमित्त के प्रोग्राम में मंच को कर रहे हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष संसद शिक्षा श्रीमान अमित सिंह जी राठौर साहब, अध्यक्षता कर रहे हमारा अग्रज और मावली में राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय के पुरोधा पंचायत समिति सदस्य श्रीमान गोम सिंह जी चुंडाऊ साहब, संयुक्त मंत्री प्रदेश श्रीमान राजन सिंह जी राठौर साहब, फारूक साहब, जिले के जिलाध्यक्ष जी श्रीमान भूषुंदर सिंह जी, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, कोटा कैरियर के श्रीमान शीशराम जी, गोपाल जी मेनेरा साहब,
इस कार्यक्रम को रखने वाले हमारे महावली के भाणे प्रभुलाल जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभुलाल जी, मेरे जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान सुधीर जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई शंकर जी, और महावली क्षेत्र के सभी आप इम्पोर्टेंट हो, आपको बुलाए और आप समझ जाओगे आप संगठन में कितना वजूद रखते हैं। आज क्या थोड़ा स्कूल टाइम में कार्यक्रम रखा, इसलिए थोड़ा सीमित भी रखा था और थोड़ा सुदूर भी था, महावली से बहुत दूर रखने का सबसे बड़ा कारण है कि प्रभुलाल जी काफी टाइम से कह रहे थे कि मेरे स्कूल में प्रोग्राम रखना है, मेरे स्कूल में प्रोग्राम रखना है। एक बंदा और है हमारे प्रेम जी आमेटा साहब, वो भी विगत 2-3 साल से कह रहे हैं तो हमारे स्कूल में कार्यक्रम रखो, मेरी तरफ से सब है रखो, लेकिन वो कार्यक्रम रखने का अभी भी जिलाध्यक्ष बना आपको काफी टाइम हो गया, लेकिन ये शादी ब्याह के मौके आगे से आगे कुछ न कुछ बन रहा था कि प्रोग्राम बन ही नहीं पा रहा था। तो मैं इस अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, और मुझे इस बात का गर्व है कि अपन राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। मैं भाई हरीश जी का नाम लेना भूल गया, हरीश जी जाट महासभा के अध्यक्ष हैं। आपका एक काम है, अच्छा लगा। और भाई साहब ने बताया था कि ये स्कूल यहाँ कब्जे हो गए थे, हमने इसको सेट करके अच्छा किया। सबलोर साहब को नाम भी आज सुनने में आया काफ़ी दिनों से कि सबलोर साहब के कारण महावली में एक ही शिक्षा कर्मी स्कूल बना है। तो मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जिस निमित्त कार्यक्रम रखा गया, हमारे भूपेंद्र सिंह जी चिपीखेड़ा में हमारे साथ हैं, 97 का शायद इनका पोस्टिंग है, ऐसा 97 में आप चिपीखेड़ा में आपका फर्स्ट पोस्टिंग रहा। और हमें बड़ी गर्व की बात है कि हम महावली से पहले भी आप श्रीमान भोम सिंह जी जिलाध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर पहुंचे हैं और महावली संगठन में अपना अच्छा स्थान रखता है। और आप बने हैं तब से हमसे आपसे बहुत कुछ आशाएं हैं, बहुत कुछ काम पेंडिंग करने की मिल रही है। हम चाह रहे हैं कि जो काम हमारी इच्छा है वो सब पूरे होंगे। तो आपका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। राजेंद्र सिंह जी साहब, आप भी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप भी समय समय पर हमें समय देते हैं। अर्जुन सिंह जी झाला साहब, आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी साथियों ने पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं पुनः आप सबका स्वागत अभिनंदन, शंकर जी को पुनः माइक देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शैलेश जी कोठारी। कहा गया है कि होया जो आगमन आपका तो आंख सु अवकार छे, प्रथम नजरों सु और पछे हृदय सु सत्कार छे। आप सबका दिल की अंतस्थ गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे जिले के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्रीमान सुधीर जी शर्मा से कि आप पधारें और आपका आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सुधीर जी शर्मा। मां शारदे को नमन। सम्मानित मंच, मनीषा सिंह, बड़गांव क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक जो शिक्षक संघ से निकलकर पंचायत समिति महावली में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, श्रीमान भोम सिंह जी चुंडावत साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष संस्कृत शिक्षा के अभय सिंह जी चौहान, अभय सिंह जी राठौर साहब। इनका व्यक्तित्व बहुत ही जुझारू है और ये सबके प्रेरणा स्रोत भी है। हमारे शिक्षक संघ के संभागीय संयुक्त मंत्री श्रीमान राजेंद्र सिंह जी सारंगदेवर साहब, जो बहुत ही शांत स्वभाव के धनी व्यक्तित्व है, और हमारे युवा साथी पुष्पेंद्र सिंह जी झाला साहब, जो ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर जिले के सबसे प्रथम पद जो अध्यक्ष का होता है
उस पर सुशोभित कर रहे हैं और बावली का नाम रोशन कर रहे हैं। हमें पूर्ण आशा है कि जिस उद्देश्य से ये बने हैं वो उद्देश्य हमारा अवश्य पूरा होगा। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि जो जिला लेवल पे हमारा एक भवन बनने वाला है और उस भवन में जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए तो वो प्रतिनिधित्व उस कमेटी में हमको अवश्य मिलेगा, ऐसा हम सब सोचते हैं, जिसके लिए पुष्पेंद्र सिंह जी प्रतिबद्ध है। साथ ही मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य जी देवेंद्र जी सर, कोटा कैरियर के शीश राम जी सर, इनमें एक ऐसा चुंबकीय गुण है तो मावली के बहुत ही, मैं हालांकि सरकारी टीचर होने के बावजूद भी आपने जिस प्रकार का एक परचम लहराया है तो हर एक आदमी आपकी तरफ आकर्षित हो रहे, इसके लिए मैं मावली क्षेत्र की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही जाट युवा महासभा के हरीश जी सर, समाज सेवी और ग्राम पंचायत के रमेश जी सर, साथ ही हमारे उप शाखा मावली के अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी, शैलेश जी कोठारी सर जो मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं, गोपाल जी, अर्जुन सिंह जी जाला साहब, मदन जी, पुष्कर जी, शंकर जी चावड़ा साहब, अतुल जी, राम रतन जी, शंकर जी जाट साहब, जाला साहब, अर्जुन सिंह जी, रुदाराम जी और संचालन कर रहे हमारे जुझारू और युवा साथी, तो जो एकदम इनका जैसे कि क्रिकेट में लाइक 6 बॉल में 6 चौके लगाने हो, तब भी ये बिल्कुल मजबूत इरादों वाले मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये इसी तरह शिक्षक संघ को उच्च योग की ओर ले जाए और हम तो क्या कि अब यूं देख लो पधारे हुए समस्त मेरे संगठन के जुझारू साथियों, साथ ही मंच पर मेरे अग्रज, वरिष्ठ और मार्गदर्शक आदरणीय मेरे बड़े भाई बोम सिंह जी चुंडाव साहब, पंचायत समिति सदस्य, साथ ही संगठन के यूं समझ लें कि उदयपुर संभाग को नेतृत्व दे रहे संस्कृत शिक्षा प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अभय सिंह राठौड़ साहब, नव निर्वाचित नए अनुज जिला अध्यक्ष भाई पुष्पेंद्र सिंह जी, स्थानीय उप शाखा के अध्यक्ष भाई शेखर जी, वरिष्ठ साथी भाई शैलेश जी, सुधीर जी, अर्जुन सिंह जी तथा युवा शक्ति शंकर जी, पुष्कर जी, मदन जी, और मैं नाम नहीं लेकर समस्त संगठन के जुझारू साथियों जो लंबे अरसे से संगठन को सींच रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं तथा इस अवसर पर यही अपेक्षा करता हूं कि संगठन को अपन यूं ही गति देते रहें और संगठन की गति के लिए जो मूल ध्येय है वो यही है कि इस तरीके से मिलन के कार्यक्रम जो है जितने ज्यादा आयोजित होंगे उतना संगठन मजबूत सुदृढ़ होगा और मिलन से संगठन के जो सदस्य हैं उनमें आत्मीयता के भाव बढ़ते हैं। तो आत्मीयता के भाव बढ़े, इसके लिए इस प्रकार से अपने को ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए कि महीने भर में कम से कम एक आध छोटी मोटी गतिविधि संगठन में निश्चित रूप से हो, ताकि संगठन जो है सशक्त और एक नियमित रूप से जो है गतिशील बना रहे। जहां है उससे एक कदम अपना संगठन आगे जाए। और चूंकि अपना संगठन मूल ध्येय जो है 3 लक्ष्यों को लेकर चलता है, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज, तीनों के हित के लिए अपना संगठन काम करता है। तो अपने पास में ऐसी बहुत सी गतिविधियां होती है जो शिक्षक हित के लिए भी होती है, समाज हित के लिए भी होती है और शिक्षार्थी के हित के लिए भी होती है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार की गतिविधियां आप समय समय पर आयोजित करते रहें, जिससे अपना संगठन सुदृढ़ हो। साथ ही
इस अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं उपशाखा का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं भूल गया था कि मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य जो एक हमारे ब्लॉक को गति दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, आपका इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर सम्मान, साथ ही एक कोटा कैरियर से पधारे अतिथियों का भी बहुत बहुत सम्मान। जय भारत, जय संगठन। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे मूल वक्ता जो है बाकी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी सारंगदेव साहब का। निश्चित रूप से आपने बड़ी सारगर्भित बातें कही कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जो है शिक्षकों के लिए नहीं लड़ता है, शिक्षा, शिक्षार्थी और समाज तीनों को साथ लेके चलने वाला संगठन है। और हमें बड़ा गर्व है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा शिक्षक संगठन है। लगभग 1,65,000 राजस्थान में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के सदस्य हैं और लगभग उदयपुर जिले की दोनों जिलों को अगर मिला दे तो लगभग 13,000 सदस्य हमारे हैं। तो इतना बड़ा संगठन, वट वृक्ष की तरह इतने विशाल संगठन के हम सदस्य हैं, ये हमारे लिए निश्चित रूप से गर्व की बात है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा मॉडल स्कूल मावली के प्रधानाचार्य श्रीमान देवेंद्र कुमार जी से कि आप आपका आशीर्वाद हमें प्रदान करें। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा मावली में आप सभी का स्वागत। क्योंकि मैं अभी कुछ ही समय हुआ है, आप सभी के नाम से परिचित नहीं हूँ, इसलिए सम्मानित मंच एवं इस संघ के पदाधिकारी महोदय, आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला, ये मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है। मैंने पहली बार अपने इंटीरियर इलाके में जो इस स्कूल को देखा, मुझे बहुत शानदार लगा। ये स्कूल वेल सेटल्ड है, इसके लिए यहाँ के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस इलाके में भी इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और शिक्षक संघ के लिए इस तरह के आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए, जैसा कि अभी सभी साथियों ने अभी जो बताया है, क्योंकि ये शिक्षक संघ तभी रहेंगे जब अपन आपस में एकजुट रहेंगे। क्योंकि राजस्थान में बहुत से शिक्षक संघ हैं और उनमें जहाँ तक अभी मैं जितने भी जिलों में गया हूँ, मैं 4-5 जिलों में गया हूँ, तो मुझे राष्ट्रीय जो शिक्षक संघ है उसका ही सबसे ज़्यादा मुझे जो सारगर्भित जो अर्थ महसूस होता है, जो सही मायने में एक लगता है कि वाकई में शिक्षक संघ कुछ कार्य कर रहा है। बाकी सभी जो जितने भी नाम से चल रहे हैं उसमें वो मुझे बात नज़र नहीं आती। मैंने काफ़ी मेरे साथ में जब भी मैं गया हूँ काफ़ी आते हैं, लेकिन मुझे ये लगता नहीं है जितना राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने अपनी उपलब्धता और जो भी हासिल किया है और जिस के लिए ये बना है उसमें अपना निरंतर प्रयास कर रहा है और उसको उपलब्धि भी मिल रही है। इसके लिए मैं ये आशा करता हूँ कि ये शिक्षक संघ और लगातार अपने चरम पर पहुँचे और अपने शिक्षक साथियों का इसी तरह से सारे प्रयास करता रहे ताकि उनको अपनी जितनी भी कमियां हैं वो पूरी होती रहें। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार देवेंद्र कुमार जी, प्रधानाचार्य मॉडल स्कूल मावली। इसी बीच बड़गांव पीओ कार्यालय से पधारे हुए समस्त हमारे शिक्षक साथियों का मैं स्वागत समिति के सदस्यों से निवेदन चाहूंगा कि आप समस्त साथियों का स्वागत करावें। सुनील जी, गजेंद्र जी, राम जी और जितना भी मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, नरगा संगत जी, आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनके स्वागत के लिए ये कार्यक्रम अपन ने रखा है और जिन्होंने उदयपुर जिले में मावली का नाम गौरवान्वित किया है, उदयपुर जिले के नेतृत्व को जिन्होंने स्वीकार किया है, श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह जी झाला, जिला अध्यक्ष
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय आपसे निवेदन है, क्योंकि आज आपका स्वागत भी है, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आप पहली बार यहाँ पधारे हैं। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा मावली की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपसे निवेदन है कि आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। श्रीमान जाला साहब। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ शारदे को नमन प्रणाम। आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के मैं कहूँगा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सब के अग्रज वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय पवन सिंह जी चुंडाव साहब, जो हमारे इसी संगठन से निकल करके राजनीतिक क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं, और आपने त्रिस्तरीय व्यवस्था भी पार करी है। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य सभी चुनाव आपने लड़े। तो ऐसे पूर्वतः आदरणीय पवन सिंह जी चुंडाव साहब, आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदेश उपाध्यक्ष संस्कृत शिक्षा आदरणीय अभय सिंह जी राठौर साहब, मैं इनको मेरे मार्गदर्शक वरिष्ठ आप सबके परिचित विभाग संगठन मंत्री आदरणीय राजेंद्र सिंह जी सारंगदेव साहब, मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य आदरणीय देवेंद्र जी साहब, मेरी जिला शाखा के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय सुधीर जी शर्मा साहब, जिला सह संगठन मंत्री भाई शैलेश जी कोठारी साहब, जिला उपाध्यक्ष माध्यमिक मेरे अग्रज जुझारू व्यक्तित्व के धनी भाई शंकर जी, जिनका आज जन्मदिन भी है, इसके लिए तहे दिल से जिला शाखा की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जिला शाखा के जो कार्यकारिणी विराजी सदस्य हैं, मेरे जिला शाखा के मीडिया प्रभारी मेरे अग्रज भाई गोपाल जी मेनारिया, स्थानीय उपशाखा के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी चौधरी, मंत्री रामरतन जी कोठारी, पूरी उपशाखा की कार्यकारिणी, यहाँ विराजित वरिष्ठ आदरणीय पुष्कर जी, मदन जी, जाट महासभा के युवा अध्यक्ष भाई हरीश जी, बामाशाह रमेश जी, आदरणीय अर्जुन सिंह जी जाला साहब, लोकेश जी जीणावत, तीनों चारों ही शंकर जी, पुनः एक बार शंकर जी, क्योंकि इनके अलग अलग नाम लदाना, सालेरा और लदन जी, चारों ही शंकर जी मीडिया का काम देख रहे हैं, या सोन जी जाट, मीडिया के हमारे शंकर जी चावड़ा साहब, सामने विराजित महिला शक्ति, मातृशक्ति, प्यारे छात्र छात्राओं, और किसी का मैं नाम रह गया हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको इस रंगोत्सव के त्योहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि आपने इस अवसर पर ये इतना सुंदर कार्यक्रम रखा है, तो इस रंगोत्सव के त्योहार की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। ये सुंदर आयोजन जो रखा है, क्योंकि उनका नाम अभी तक मैंने लिया नहीं है, क्योंकि इस स्थानीय विद्यालय के जो संस्था प्रधान है आदरणीय प्रभुलाल जी जाट साहब और उनकी पूरी जो यहाँ के स्थानीय शिक्षक साथी भाई बहनें हैं वो, और इस उपशाखा के मेरे वरिष्ठ जितने भी साथी विराजमान हैं, क्योंकि वास्तव में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिसका मैं एक सदस्य हूँ, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ साथियों, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव यहीं पास का ही रहने वाला हूँ, और शुरू से मेरी पोस्टिंग जब 97 में मावली में हुई थी, तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उदयपुर जिले के राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय का जिलाध्यक्ष बनूंगा। यह केवल राजस्थान शिक्षक राष्ट्रीय में ही संभव है। आप लोगों ने जो यहाँ सम्मान किया, वास्तव में संजय जी भाई साहब, यह सम्मान मेरा नहीं है, क्योंकि ये सारा सम्मान मैं मावली उपशाखा के मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता को समर्पित करता हूँ, क्योंकि इस कार्यकर्ता की वजह से आज मावली उपशाखा की वजह से मैं जिले का नेतृत्व कर रहा हूँ। वो सारा सम्मान मेरे सामने विराजित सभी साथियों का जाता है, क्योंकि आपकी वजह से ही, आपकी संगठनात्मक समझ से ही, आपकी जो सूझबूझ है, जो मावली संगठन की जो मजबूती है, जो जिला इसका लोहा मानता है, और शुरू से पवन सिंह जी के समय से अच्छी तरह से बजट उस समय से लोहा मानता आया है, और जिले में मावली उपशाखा का जो स्थान है वास्तव में नंबर 1 पे है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और मावली उपशाखा ने जब जो सोचा है वो करके दिखाया है। तो आदरणीय सुधीर जी भाई साहब ने कुछ बातें रखी थी, निश्चित रूप से मैं जिला में होने के साथ साथ, लेकिन मैं पहले आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, मावली का हूँ। हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि हम जिस उद्देश्य को लेकर के जिले में गए और नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जो भवन की बात हो या जो भी शैक्षिक समस्याएं हैं उनके समाधान करने के लिए भवन के बारे में आपको बताऊं
कि अभय सिंह जी, आदरणीय के राठौर साहब और सारंगदेव साहब के नेतृत्व में 3 बार अभी हम जिनसे मिलना था उनसे मिल चुके हैं। और प्रयास ये रहेगा कि पूरा प्रतिनिधित्व मावली उपशाखा को, जिला के हर उपशाखा को मिले, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूँ। चाहे उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर आपने ये बागडोर सौंपी है उस पर खरा उतरने का मैं 100% प्रयास करूंगा मेरी तरफ से। ऐसा सौभाग्य मेरा, क्योंकि आप देख रहे हैं अभी कि उप शाखा स्तर पे अंतिम छोर पे बैठक और जिला अध्यक्ष का स्वागत और जिला कार्यकारिणी के कम से कम 4-5 सदस्य मेरे साथ मजबूती के साथ यहाँ विराजमान है। इससे ज्यादा सौभाग्यशाली और कोई जिलाध्यक्ष हो ही नहीं सकता है। जिला उपाध्यक्ष, माध्यमिक, प्रारंभिक, जिला सह संगठन मंत्री, जिला मीडिया प्रभारी, तो निश्चित रूप से बहुत ही सशक्त ये संदेश मावली का है। आदरणीय ओम सिंह जी चुंडावत साहब प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष 2-2, 3-3 में भी साथ में विराजित हैं। आदरणीय ओम सिंह चुंडावत साहब प्रदेश उपाध्यक्ष, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, अभय सिंह जी राठौर साहब जो प्रदेश को इतनी गति दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन जब इतना अगर उपशाखा का संघर्ष करके अपन निश्चित रूप से जिले में कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो आदरणीय सुधीर जी भाई साहब, मैं नहीं समझता कि कहीं अपन इसमें पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि अपन की जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। समस्याएं के बारे में तो समाधान होता रहेगा, क्योंकि अभी लंबी बात इस समय में इसमें नहीं करूंगा, लेकिन आप लोगों ने इस शुभ अवसर पर यहाँ बुला करके जो जिला शाखा की ओर तरफ से जिलाध्यक्ष के नाते मेरा सम्मान और स्वागत किया है, मैं पूरी उपशाखा मावली जो कि मेरे घर की है, लेकिन पूरी उपशाखा के सभी दायित्ववान कार्यकर्ताओं का, अध्यक्ष, मंत्री और पूरी कार्यकारिणी और मेरे जिला कार्यकारिणी के भी पूरे सदस्य यही हैं जिन्होंने सम्मान और ये कार्यक्रम करने में पूरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं तहे दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय ओम सिंह जी का साहब का, क्योंकि आप स्थानीय हैं और आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है और आपके मार्गदर्शन के आधार पर ही हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार पुनः विराजित सभी उपशाखा के मेरे दायित्ववान वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का हृदय से बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय संगठन। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी। कहा गया है कि कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। निश्चित रूप से आप जो भी कार्य सोचेंगे वो जरूर पूरा होगा, ऐसी हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। इसी बीच बड़गांव से पधारे हुए हमारे युवा साथी श्रीमान पारस जी, उदयलाल जी, बंसीलाल जी, आपका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा स्वागत समिति के सदस्यों से कि उदयलाल जी का, बंसीलाल जी का, इनका पारस जी का स्वागत कराएं। ओके, स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि ये इस छोटे से विद्यालय में और यहाँ शायद जो लोग आए हैं, कोई 50 किलोमीटर से आया है, कोई 60 किलोमीटर से आया है, कोई 20 किलोमीटर से आया है, तो ये किसी एक महानुभाव का प्रेम जो हमको यहाँ खींच के लाया है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय तो एक माध्यम है, लेकिन इसके पीछे जो यहाँ स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान है श्रीमान प्रभुलाल जी जाट, जो उपशाखा मावली की कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, तो जिन्होंने अपने प्रेम से हम सबको यहाँ खींच कर बुलाया है, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप अपने मन के उद्गार से हमें अनुग्रहित कराएं। श्रीमान प्रभुलाल जी जाट साहब, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय मावली। जोरदार तालियां एक बार प्रभुलाल जी के लिए। मां शारदे को नमन। आज स्थानीय विद्यालय में पधारे हुए राजस्थान शिक्षक संघ के कर्मठ एक छोटी सी डाणी से लगा करके जिले तक विभिन्न पदों पे विराजमान संगठन के सभी कार्यकर्ता आज इस छोटे से विद्यालय में पधारे हैं। मैं सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस विद्यालय में आने के लिए जो कष्ट लिया है वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सम्मानित मंच श्रीमान जिला अध्यक्ष जी झाला साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष जी सारंगदेव साहब और अभय सिंह जी साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय और नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, स्थानीय CR साहब और पूर्व जिला अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ के श्रीमान भोम सिंह जी साहब और कोटा कैरियर के डायरेक्टर साहब श्रीमान शिषपाल जी और हनुमान जी और मेरे पीओ क्षेत्र के गुरुजन गहलोत साहब, साथ ही पड़ोसी जिला चित्तौड़गढ़ के भोपाल सागर तहसील से भी राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के गुरुजन पधारे, उनका भी इस विद्यालय में स्वागत। मेरे पीओ क्षेत्र के समस्त गुरुजनों का भी स्वागत और मेरे हम उम्र के और छोटे भाई बड़गांव से सभी युवा साथी, आपका भी इस विद्यालय में स्वागत। आज एक साथ दो खुशियां हैं। मेरे अजीज मित्र भाई शंकर जी का जन्मदिन भी है, हमारे पीओ क्षेत्र के पीडी साहब इनकी 35वीं एनिवर्सरी है, तो एक साथ आज इस विद्यालय में अच्छा मौका मिला है। और काफी दिनों से मेरी इच्छा थी कि छोटा एक आयोजन यहाँ इस विद्यालय में हो जाए, तो सर ने बताया कि वह थोड़े दिन बाद रखें और नए अपने जिलाध्यक्ष जी का कार्यक्रम अपन वहीं रखेंगे। तो मुझे आज बहुत बड़ी खुशी है कि आज ये आयोजन सही समय पे हो रहा है। साथ ही कोठारी साहब और सुधीर जी सर, पिटेई साहब, पूरा ननियाल परिवार है, आपका भी इस विद्यालय में स्वागत। इस विद्यालय में 62 छात्र हैं और 2 किलोमीटर के आसपास में कोई विद्यालय नहीं है। यहाँ से बच्चे पीओ विद्यालय में जा रहे हैं और मैं CR साहब से भी निवेदन करूंगा कि इस विद्यालय में एक और आप सांसद से या विधायक मत से एक कमरे की सख्त आवश्यकता है हमारे। तो एक कमरा हमारे कार्यालय का हो गया और ये स्टोर रूम हो गया है, कमरा बचा एक, बच्चे 62 हैं। भविष्य में अगर मिडिल बनेगा तो 100 बालक इस विद्यालय में हो जाएंगे। और आप कोशिश करके सांसद मद से या विधायक मद से या किसी भी मद से एक कमरे की सख्त आवश्यकता है और एक कमरे की अगर व्यवस्था इस विद्यालय में हो जाएगी तो ये हमेशा के लिए एक अच्छी सुविधा आपकी तरफ से हो जाएगी और आपका आभार रहेगा। साथ ही हमारे प्रिंसिपल मैडम का भी विद्यालय में स्वागत। आप दूर बैठे थे, थोड़ा दिमाग से निकल गया। और आंगनवाड़ी से पधारे हुए मैडम और समस्त इस विद्यालय में छोटे से लगा करके उच्च पदों पर विराजितमान समस्त सभी जनों का आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और संसाधन की कमी के कारण अगर कोई व्यवस्था में कमी रह रही हो तो उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा। और अगर प्रधान साहब से मान लो होता है तो हरी जी जाट यहाँ उपस्थित है, आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप भवन सिंह जी और आप दोनों बात कर लेना और एक कमरा अगर आप दोनों एक दिलाओ तो 2 हो जाएंगे, नहीं तो एक तो आप जरूर दिलाना तीनों में से, जिसे भी आपको कहना पड़े आप कहना। और अगर किसी को साथ आना पड़े तो आप हमें नहीं कहना, हम 2 जने 4 जने गांव से आना पड़े तो ये लाएंगे, लेकिन आप एक कमरे की यहाँ घोषणा जरूर करें, ये हमारी अपेक्षा है। आदरणीय भोम सिंह जी चुंडावत साहब, मेरे विद्यालय के संस्था प्रधान आदरणीय देवेंद्र कुमार जी सर, जो एक पिताजी की तरह मेरा हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। आदरणीय अभय सिंह जी राठौड़ साहब, जो जिले में और प्रदेश में हमारा नेतृत्व करते हैं और हमें सही समय पर दिशा प्रदान करते हैं। आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह जी झाला साहब, जो हमारे इस मावली के युवाओं की इच्छा थी कि हमारे मावली के ही कोई युवा
इस जिलाध्यक्ष पद पर आगे आए, इस इच्छा को पूरी की। पहली बार हमारी इस उपशाखा में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथ ही राजेंद्र सिंह जी सारंगदेव साहब, मंडल संयुक्त मंत्री, जिनके आशीर्वाद से हम नित्य ही संगठन के लिए नए नए काम करते रहते हैं। साथ ही आदरणीय जिला उपाध्यक्ष सुधीर जी सर, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, जिला सह संगठन मंत्री श्रीमान शैलेश जी कोठारी साहब, जिला उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा श्रीमान शंकरलाल जी जाट साहब, यहाँ उपस्थित सभी सभासद, मेरे शिक्षक साथी अग्रज, जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है, मिलता रहेगा। संगठन हमेशा ही किसी न किसी रूप में आपके लिए हमेशा कहीं न कहीं नित्य काम करता रहता है, और इसी और आशा और विश्वास के साथ कि भाई आप हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे, संगठन में कोई कमी रहेगी वो आप नित्य हमें प्रदान करेंगे, उस कमी के बारे में अवगत कराएंगे तथा ये संगठन किस तरह से आगे पहुंचे इसके लिए नित्य नए प्रदर्शक आप प्रदान करते रहेंगे। मैं आपको इसी आशा और विश्वास के साथ ये बात खत्म करना चाहूंगा कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा उदयपुर, उप शाखा मावली अ और ब, हम कभी भी शिक्षक हित के लिए पीछे नहीं हटेंगे। ये इस मंच के माध्यम से हम आपको आश्वासित करते हैं। शिक्षक हित के लिए कोई भी समस्या हो, बालक हित, शिक्षक हित, राष्ट्र हित, सदैव यह संगठन करता रहा है और करता रहेगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। निश्चित रूप से राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जो भी समस्या आती है उसको सबसे पहले जो है सरकार से उस मांग को, उस समस्या के समाधान के लिए निवेदन करने वाला एकमात्र संगठन है। ये संगठन जो है राजस्थान का बहुत बड़ा संगठन है, हर जगह इसकी उपशाखाएं घटित है, हर जगह उपशाखा का बैंक में खाता है और पाई पाई का हिसाब है। वैसे 4 में 9000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है जिसके 3 तरफ सड़क है, और वो प्लॉट इतने समय से विवादित था, कोर्ट केस चल रहा था, और ऐसा योग बेटा कि वो विवाद का अब निस्तारण हो गया और शिक्षक संघ राष्ट्रीय के पक्ष में वो फैसला आया है। तो हिरणमगरी सेक्टर 4 जैसी काफी महंगा वो एरिया है जहां एक प्लॉट तो छोड़ो, एक दुकान आप भाड़े नहीं ले सकते हो, ऐसे क्षेत्र में इतना बड़ा एरिया शिक्षक संघ राष्ट्रीय के नाम पे जो प्लॉट है वो आवंटित हुआ है, उसका नक्शा पास हो गया है, और आप सब शिक्षक लोगों के सहयोग से वहां एक शानदार बिल्डिंग बनेगी ताकि हमारा उदयपुर संभाग का, उदयपुर जिले का कोई कार्यकर्ता वहां जाए और उसको 2 दिन रुकना पड़े तो उस भवन में वो अपने सपरिवार रुके और उसको किसी प्रकार का कोई किराया भाड़ा नहीं देना पड़े, वो सुविधाओं का उपयोग करे। तो ऐसी हमारी योजना है। 2-3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो टुकड़े टुकड़ों में बनेगा। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ऐसा सामाजिक सरोकार का कार्य कर रहा है, और हमारे पूर्वजों को, हमारे भौम सिंह जी चुंडावत साहब को, इनसे भी पूर्व जिन्होंने हमारा नेतृत्व किया है, उन सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को हमारे नाम पर, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के नाम पर बचाए रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनका हमें बेसब्री से इंतजार है, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष संस्कृत शिक्षा श्रीमान अभय सिंह जी राठौर साहब, सुबह इनको फोन किया था, उन्होंने कहा देखेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आपका हमारे साथ स्नेह आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आप उदयपुर से हमारे बीच पधारे हैं, आपसे निवेदन है आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। श्रीमान अभय सिंह जी राठौर साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष। चल रहा है अभी, और बड़े ही अनुशासन के साथ सभा भी चल रही है, बच्चों का भोजन भी चल रहा है, और अन्य कोई बातचीत होनी है वो भी हो रही है। इसके अलावा 4 कार्यक्रम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं। तो मन में ये भाव आ रहा है कि इस पे बोला जाए। जन्मदिन भी है, एनिवर्सरी भी है, अच्छा विभिन्न संगठनों का इंटीग्रेशन भी है, और शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उप शाखा का कार्यक्रम भी है, बैठक भी है, और जिले के जिला अध्यक्ष जी जो हमारी इसी मावली से प्रतिनिधित्व करते हैं उनका स्वागत का कार्यक्रम भी है। तो मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्वजन और स्नेही शिक्षक परिवार साथियों का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और इन बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं
क्योंकि एक्चुअल में कार्यक्रम उनके सामने मुखातिब होते हुए होना था, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी कि हमें ये व्यवस्था थोड़ी अलग करनी पड़ी है। लेकिन बच्चे बड़ी ही शांति से हम सब कुछ सुन रहे हैं, काफी लंबा समय हुआ है। और हमारे बीच में उपस्थित मातृशक्ति जो हमारे बाईं तरफ विराजमान है, गांव से भी कुछ लोग पधारे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि बड़ा इंटीग्रेशन है। जो बात हम अपने संगठन के लिए हमेशा करते रहते हैं कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय केवल मात्र शिक्षकों का संगठन नहीं होकर सामाजिक सरोकार का पूर्ण अपने आप को समाज के साथ अंतर्निहित करते हुए आगे बढ़ रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है कि इस प्रकार समाज में शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज की जो व्यवस्था थी हमारी, उसको जोड़े। और वो एक उदाहरण आज प्रभुलाल जी ने और आपकी इस पूरी मावली उपशाखा की टीम ने प्रस्तुत किया है। मैं मंच पर विराजमान हमारे पुरोधा आदरणीय चुंडावत साहब, मेरे साथी संगठन को नेतृत्व दे रहे आदरणीय सारंगदेव साहब, जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय झाला साहब, इस उपशाखा के अध्यक्ष आदरणीय शेखर जी, शंकर जी, सुधीर जी भाई साहब, मीडिया का कार्य देख रहे हमारे मैनेरिया जी, मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल साहब, इस बड़गांव क्षेत्र की पीओ क्षेत्र की पीओ साहिबा और सभी जिस पूरे इस पीओ क्षेत्र से, और एक उपशाखा और भी इंटीग्रेट हो गई है चित्तौड़गढ़ जिले से, हमारे भोपाल सागर के साथी हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही विषय को कुछ मेरे लिए समय सीमा है कुछ आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि संगठन के बारे में बहुत सारी बातें हुई है, अन्य बातें भी बहुत हुई है। संगठन का कार्य है शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करना और शिक्षा में किस प्रकार से नए आयाम स्थापित किए जाए उस पर कार्य करना। और शिक्षार्थियों के साथ भी कोई संकट आ रहा है या शिक्षकों की भी कोई समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से संगठन उसको संज्ञान में लेकर आपके माध्यम से जो भी बात आती है, चाहे जिले पे लड़ना हो या प्रदेश पे, उस बात को संज्ञान में लिया जाता है और उस पर तुरंत कार्रवाई भी होती है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ये कार्रवाई इतनी तुरंत क्यों हो जाती है, इसका आधार है आप सभी की सदस्यता और क्षेत्र के अंदर, क्योंकि आप सभी दायित्ववान हैं या कभी कभी दायित्व पर रहे हैं। आपकी जो मेहनत है और जो सदस्यता, अभी संकट भाई शंकर जी यहाँ बता रहे थे 1,65,000, ये संख्या कम नहीं है। यहाँ तो 500 लोगों की संख्या लगी भी लेटर हेड के संगठन घूमते फिर रहे हैं। लेकिन शिक्षक संघ राष्ट्रीय का कार्यकर्ता यदि समाज में जाता है तो उसकी एक प्रामाणिकता है, वो बात करता है, उस पर विश्वास किया जाता है कि नहीं ये शिक्षक संघ राष्ट्रीय के लोग हैं, राष्ट्रीय विचारों के लोग हैं। हम अपने मातृ संगठन के मार्गदर्शन में समाज के लिए, शिक्षा के लिए और राष्ट्र के लिए जो विभिन्न आयाम या विभिन्न दायित्व हमको दिए जाते हैं, उसके लिए चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सांगठनिक क्षेत्र हो, समाज हो, उन सब में अलग अलग उन कार्यों को गतिमान कर रहे हैं। वर्तमान में जो समय चल रहा है, हम सभी देख रहे हैं समाज में किस तरह के लोग जिन्होंने एक ऐसे नैरेटिव सेट किए थे, वामपंथी विचारों के लोग थे। मैं आपको बढ़िया उदाहरण देना चाहूंगा। जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी प्राचीन समय में, लगभग 1.5 लाख से ऊपर गुरुकुल थे। जब ये मुगल आए थे, मुगल भी उस पूरी व्यवस्था को नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज आए और उन्होंने मैकाले ने जब अध्ययन करवाया गुरुकुलों का, गुरुकुलों के अध्ययन को देखकर उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि जब तक इस शिक्षा व्यवस्था को नष्ट नहीं किया गया, हम भारत को अपना गुलाम नहीं बना सकते। और उन्होंने वही कार्य किया। वो जो पूरी सर्वे रिपोर्ट थी, उस सर्वे रिपोर्ट को लंदन की लाइब्रेरी में डाल दी गई और उसको सीलपैक कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ नहीं पाए। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य और कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे इस भारत भूमि के साथ में किया गया, हमारी परंपराओं को नष्ट करने के लिए। और फिर बाद में जो वामपंथी थे, उनके जमाने के जो लोग थे, ऐसे नैरेटिव में बहुत सिंपल सा उदाहरण दूंगा। अभी हम जब जनरल बात करते हैं, कोई बातचीत चल रही है घर में, क्या रामायण कर रखी है, रामायण को उसके साथ सेट किया, क्या रामायण कर रखी है, जैसे कोई
बता सकते। जबकि रामायण तो हमारे सनातन का वो शास्त्र है जिसने इस जीवन को जीना सिखाया है। हमारे संस्कार और हमारी परंपराओं का जन्म उस रामायण के माध्यम से है। लेकिन उसको कैसे सेट किया गया, क्या रामायण कर रखी है। हमें भी, क्योंकि हम सब अब जान चुके हैं इन सब चीजों को, हमें प्रयास करना चाहिए कि ऐसे शब्दों से बचना चाहिए जो हमारे जो पवित्र शब्द थे, हमें जो गौरव महसूस कराने वाले शब्द थे, ऐसे शब्दों को नैरेटिव के रूप में उन्होंने सेट किया था। इनको हमें धीरे धीरे बाहर करना होगा। परिवर्तन दिख रहा है और इस परिवर्तन के पीछे कोई बाहर से कोई नहीं आया, हम सभी लोग हैं। और वो लाइब्रेरी से वो बुक भी बाहर निकली है, क्योंकि देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने अपनी कूटनीति से वो निकलवाई है सर्वे रिपोर्ट। और उसको जब जाके देखा है तो ये मालूम चला है कि हम किस प्रकार के लोग थे और क्यों भूल चुके हैं। और आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी बनी है उसमें इसी विषय को बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। हमारी शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा तभी समझ पाएगा। पैदा होते ही उसको ABCD A फॉर एप्पल ये सिखाना आप और हम भी करते हैं, नेचुरल है। लेकिन इस प्रभाव को कम करने के लिए कुछ समय लगेगा। लेकिन वो जो इनिशिएटिव जो लिया जाना है, उन सब के लिए हम सब मिलकर, समाज के साथ मिलकर एक साथ कार्य करेंगे और संगठन के माध्यम से कार्य करेंगे। निश्चित रूप से जो देश का गौरव है, जो प्राचीन हमारी संस्कृति रही है, वो संस्कृति जगेगी। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, अभी 75वीं वर्ष गांठ है। भारत सरकार ने 1 वर्ष और आगे बढ़ाया और उसका उद्देश्य यह है कि जो हमारे नेतृत्व थे, हर गांव से व्यक्ति इस देश की आजादी के लिए अपना कुछ न कुछ उसने खोया है। आपने पूरा बुजुर्ग बताते होंगे, जब अंग्रेज आते थे तो महिलाएं आम के पेड़ या बरले के पेड़ ऊपर बिठाना पड़ता था उनको ले जाके। तो ऐसे संघर्ष उन लोगों ने सहन किए हैं। हजारों लाखों माताएं बहनें बिटू हुई, अपने पति गए, जवान बेटे गए, पति गए इस देश की आजादी के लिए। लेकिन जो नैरेटिव और जो ऐसा इतिहास हमारा लिखवाया गया, दुर्भाग्य से कुछ ही परिवारों ने समझा। मैं किसी व्यक्तिगत उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन हमें ये महसूस करा दिया गया कि हम लोग तो कमजोर थे। और भी हमारा तो अफगानिस्तान तक शासन चलता था, लेकिन वो बात कहीं इतिहास में नहीं पढ़ाई जाएगी। आप भाई औरंगजेब ने सराय बनवाई, ये किया वो किया, सारा आप और हम यही पढ़े। हमारे मन दिमाग में भी यही था जब उत्तर लिखने जाते थे। लेकिन अब मैं धन्यवाद दूंगा सोशल मीडिया को भी, जिसने आज इन सभी चीजों को हम सबको रूबरू करवाया है। अच्छा, सारी चीजें सिलेबस में नहीं है तो, क्योंकि शिक्षक समाज का आईना है, दर्पण है, ये हम सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि ये जो चीजें हैं, चाहे सिलेबस में है नहीं है, लेकिन इन बच्चों के सामने उनको कहानी के रूप में भी या उदाहरणों के रूप में हम सबको उन्हें बतानी चाहिए, तभी वो चीज समाज में जाएगी। और ये जो कमजोर पड़ने का जो एक एहसास हमारे मन में भरा है, वो एहसास हटना चाहिए। देश जग रहा है, निश्चित है, और हम सभी लोग उसमें लगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ विघटनकारी शक्तियां भी हमारे देश में, क्या हमारे ही गांव में भी मिल सकती है, शहर में मिलेगी और कहीं मिलेगी। लेकिन उस शक्तियों से मजबूती के साथ एक साथ खड़े होकर, कंधे से कंधा मिलाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, उनको एक दिन हार माननी ही होगी और मानेंगे। 2 विषय और, मैं छोटे विषय हैं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। एक, कल हमारे इस क्षेत्र के जिला संचालक जी से मेरा मिलना हुआ था, तो चर्चा हो रही थी मातृ संगठन के माध्यम से राम कथा का बड़ा आयोजन पिंडर में होने जा रहा है। तो उनका आग्रह भी था और मुझसे बात भी की। मैंने कहा मैं हमारी जो तीनों उपशाखाएं हैं, कानोड़, मावली, लसाड़िया, कानोड़ और इधर अपने वल्लभनगर, तो इन सब से उन्होंने सहयोग की अपेक्षा की है। तो एक बैठक भी वो बुलाएंगे। निश्चित रूप से ऐसे पुनीत कार्य में हम सबको जाना चाहिए और जो सहयोग अपेक्षित हो, जितना हम लोग कर सकते हैं, करना ही चाहिए। और ऐसा ही अभी एक कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में जब हम बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो वो उसके दिमाग में आता है वो 1 जनवरी आ जाता है। तो हमें हैप्पी न्यू ईयर, हमें हिंदू हैप्पी न्यू ईयर बोलना है। भारतीय नववर्ष जो हमारा अभी आने वाला, उसको भारतीय हैप्पी न्यू ईयर ऐसे बोल के बच्चों को करना, उसके माइंड को स्टक करेगा, हाँ यार ये है हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि वो टीवी देखता है तो वही चीजें नजर आती है, और ऐसी कई चीजें हैं उनमें वही चीजें उनके दिमाग में घर जाती है। तो उनको रिप्लेस करने के लिए हमें ये थोड़े शब्द इस्तेमाल करने चाहिए। मैं आपको प्रसन्नता का विषय ये भी है, जैसे पिछले वर्षों में हमने देखा है सोशल मीडिया पर वैलेंटाइन डे आता तो पूरा मोबाइल भर जाता था।
लेकिन इस बार मुझे प्रसन्नता ये कि मुझे शायद मेरे मोबाइल में 4-5 मैसेज भी मैंने ऐसे नहीं देखे और शायद आपने भी नहीं देखे होंगे। तो ये परिवर्तन का एक दौर है और हम निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षक संघ राष्ट्रीय इन व्यवस्थाओं को लेकर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। एक अभी जो कार्यालय वाली बात हुई है, दयाला साहब हैं ही, शंकर जी, और नेतृत्व की जहां तक बात आती है तो पूरा मावली नेतृत्व कर रहा है जिले का और अटूट चल रहा है। मोहन सिंह जी साहब के जमाने से लेके सारंग देव साहब, फिर जाला साहब और आगे पीछे की जो पीढ़ी इतनी मजबूत है कि शायद और कोई आ पाएगा ये मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूँ। इसी पीढ़ी में से कोई न कोई फिर आगे जिलाध्यक्ष बनने वाला है और आगे नेतृत्व देगा। तो ये हम सबकी यहाँ की जो मेहनत है, जो मजबूती है, जो सदस्यता है, वो ही आगे दिखती है। जो बोलता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। शंकर जी ने कहा तो मावली में तो है, दुकान में सामान है इसीलिए तो बिक रहा है, इसीलिए नेतृत्व दे रहा है। इसके लिए आप सभी जो हमारे वरिष्ठ साथी भी है और अभी जो युवा साथी आ रहे हैं वो भी, आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और निश्चित रूप से शिक्षक संघ राष्ट्रीय शिक्षकों के हितों के लिए आगे भी लड़ता रहेगा और जो भी जहां जो जैसी व्यवस्था बनेगी उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। क्योंकि 2-3 विषय ये मुझे कहने थे, भाई साहब विराजमान है, गोपालीवाल जी भाई साहब भी हमारे बीच में। निश्चित रूप से ये विषय यहाँ चल रहा होगा क्षेत्र में, लेकिन मुझे कहना था इसलिए मैंने आप सबके सामने रखा है। पुनः आप सभी को, मातृशक्ति को, बच्चों को, हमारे सभी शिक्षक साथियों को आपने यहाँ बुलाया और एक इतना शानदार एक समन्वय स्थापित किया है, उसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हुए। धन्यवाद। जय संगठन, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अभय सिंह जी राठौर साहब। कहा गया है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर है जमा हमारा। तो भारत है, भारतवर्ष है, ये विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। निश्चित रूप से आपका उद्बोधन बड़ा प्रेरक था, क्योंकि शिक्षा से पहले संस्कार जरूरी है। वो अंग्रेजी पोइम बोलने वाला बच्चा जब दादा दादी में फर्क नहीं समझ पाए, रिश्तेदार घर पे आए कि ये बुढ़िया कौन है, तो अपन सोच सकते हैं कि हम उस पीढ़ी को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। चाहे आप उसको कितने ही कॉन्वेंट या कितने बड़े स्कूल में पढ़ा लें, जब उसको वास्तविकता का मालूम नहीं है तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए चिंता का विषय है। और जैसा कि हम पिछले 2-3 कार्यक्रम में मैंने सुना है कि अधिकतर वृद्धाश्रम में जो माता पिता मिलते हैं वो ऐसे लोगों के मिलते हैं। तो कम से कम आप अपने बच्चों को इतने संस्कार तो जरूर दे दें कि हमको वृद्धाश्रम का सहारा नहीं लेना पड़े। यह आपकी जिम्मेदारी है, आप इस बात पर चिंतन करें। अपने बच्चों को आप संस्कारवान बनाएं, शिक्षित होने से पहले संस्कारवान बनाएं, क्योंकि ये आपकी महती जिम्मेदारी है और इसके ऊपर आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। जब संस्कार आ जाएंगे तो शिक्षा अपने आप आएगी। अभय सिंह जी राठौर साहब का उद्बोधन जो था मुख्य रूप से हमारे लिए काफी प्रेरक था। आपने पधार कर यहाँ जो पाठ्य प्रदान किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच इस कार्यक्रम को जो सुंदर आयोजन किया है उसके लिए हमारे उपशाखा की ओर से हम चाह रहे हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन किया है यहाँ के संस्था प्रधान प्रभुलाल जी जाट साहब की मंचासीन अतिथियों से कि आप प्रभुलाल जी जाट का पगड़ी और उपरने से स्वागत कराएं कि उन्होंने इतना शानदार समन्वय का कार्यक्रम 2 जिलों का, कई उपशाखाओं का, समाज का, राजनीतिक दलों का, शिक्षक संघ का एक इतना विरला कार्यक्रम इन्होंने जो आयोजित किया उसके लिए आप मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि आप प्रभुलाल जी का पगड़ी और उपरने से स्वागत कराएं। मैं स्थानीय उपशाखा के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी चौधरी से भी निवेदन करूंगा कि आप आ जाएं। चंद्रशेखर जी चौधरी, पगड़ी प्रभुलाल जी जाट साहब वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय मावली, जिन्होंने आपने काफी बड़ा मन रखा है और ये सुंदर आयोजन किया है, उसके लिए आज के हमारे समस्त महंगे अतिथियों द्वारा आपका स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। प्रभुलाल जी निश्चित रूप से बड़ा दिल है आपका। ईश्वर आपको खूब दे, आपके जीवन में खुशियां लाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। समस्त मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में चूंकि अब अध्यक्षीय उद्बोधन होना है और अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ साथी श्रीमान मोहन सिंह जी चुंगावत साहब, जिन्होंने शिक्षक संघ को नेतृत्व प्रदान किया है, प्रदेश पर नेतृत्व प्रदान किया है, जिले में किया है और कई वर्षों तक उपशाखा में किया है।
ऐसे विरले व्यक्तित्व के धनी और अभी राजनीतिक क्षेत्र में आप शिक्षक संघ का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी श्रीमान भवन सिंह जी चुंडावत साहब, पंचायत समिति सदस्य, आप पधारें और आपका आशीर्वाद हमें प्रदान करें। भवन सिंह जी चुंडावत साहब। लंबे समय से आप बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शीश प्रभु और हमारे पंचायत में कार्यक्रम रहते हो और आप सब लोग दर्शन करने का मौका मिला एक बार अतो अनूठो कार्यक्रम। और हमारे वडगाम जितना भी युवा साथी है, पारस है, हरीश है, हमारो रमेश, सब हमारे शीश है, नंद किशोर है, बंसी है, सब ये बालक मारना किस भैया। और आज ये बहुत अच्छा हमें संस्कार है कि कटे भी जा तो वास्तव में वडगाम नो जिते नाम आवे तो कुछ गणती ना लोग है घना नाम वडगाम ने ओळखे। आज आप उदयपुर उतरिया, હું પહેલી વાર જનાન જિલ્લા અધ્યક્ષ બન્યો વડનાને એક બડો લોગ મને આશ્ચર્ય કીધો 65 કિલોમીટર दूर रो आदमी जिला अध्यक्ष यो कितना बनेगा। और पहला शहर शहर वाले भी बना रहे अध्यक्ष बन जाता, मंत्री बन जाता, सब बन जाता, कभी बात उठी कोनी। पहली बार ऐसी बात उठी यार मतलब ग्रामीण क्षेत्र अध्यक्ष का नहीं बन सके। तो बात घूमता घूमता हमारे पे आई तो बात ठीक है ग्रामीण क्षेत्रों की ना बना ठीक है વણાઈ તો દીધો મને પણ ખરી વાત કહેવાનો થોડો મારે સ્વભાવ ઉઠે તો બાર બાર જુદી में मीटिंग में ऐसी खरी बात रहती तो लोगों ने ठीक भी नहीं लगता। लेकिन वास्तव में आज मैंने खुशी है ये हमारी पूरी टीम है। मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष रुपेश सिंह जी जो बहुत अच्छा प्रदेश में नेतृत्व मंडल है, पूर्व जिला अध्यक्ष राजू बाबू है, वर्तमान जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जी है, और हमारे यहाँ माली तहसील की टीम तैसी ये सब हमारे कार्यक्रम मुँह तहसील पे उषा करो 10 साल तक तो ये पुष्कर जी ने रंगा हमारे लगे सुधीर जी ने मंत्री रिया ये सब शैलेश जी ये सब अध्यक्ष रिया दूसरी झाला तो प्रदेश कार्यक्रम भी रहा उषा का ब और अलग अलग विज्ञान अध्यक्ष भी रहा। और आप सब अपने पधेरिया मैंने बड़ी खुशी हुई है। तो छात्र संख्या आज मैंने एक स्कूल मारा हाथ खुल्यो ना सांभिला थी चबलो मिनिस्टर हा तो बनना मैं भी ध्यान दीधो कि આપણે સ્કૂલ માં જરા ધ્યાન દો। તો ઉનાજખેડ મિડલ સ્કૂલ કરાયો, જોધાને સ્કૂલ ખોલાયો, यो स्कूल खोल्यो, पहला नेड़ा वो रोकर मंगरी पे स्कूल खोल्यो। तो ये माँ वरना स्कूलों पे जो विषय ध्यान दीधो और कपड़ों साहब की मेहरबानी रही कि जो काम बढ़ाता भी माँ काम टालता नहीं। और अबे जो प्रभुलाल बात की है तो भाई हरीश ने माने तो माँ थोड़ी भाषा अब का बोली जाए जी प्रधान साहब थोड़ा नाराज भी रहा खेलते जो भाषा राजी हुआ तो है मैं थोड़ा थोड़ा बाकी वो कोशिश करूँ क्योंकि एक दिन जो मीटिंग में बना रहा मुंडों में कहनी आई क्यों अरे वो गाना घनी दीदी आप नहीं मीटिंग में ठीक है जो मैं कह सीखी बात है आप ही दीदी माने में दी थी अबे बीजा बराबर हाँ अब अपना आगे बात कर पर हूँ प्रयास करूँगा कि एमएलए साहब खोटू एक कमरा में बात है अभी मतलब ऑफिसर मेहनत करेंगे तो भाई वास्तव में साथ संख्या अनुरूप और वास्तव में या आबादी इतनी है आणि आबादी अपन आपने नजरे दिए लोग स्कूल तो है या पण अटे आबादी कटे तो आबादी या आपने बालका की संख्या नजरे रही। एकमात्र शिक्षा कर्मी विद्यालय मावली में खुल्यो बढ़ना ना मतलब प्रभु ने मतलब पिताजी बहुत बड़ी देन कारण के जो जी भी अधिकारी आता तो माने लक्ष्य में उगाजी पावता जो घरे ले जाता जो बढ़िया जो गोटन लच्छा पाइप राजी कीदा उन्होंने पूरी जो सर्वे करने संख्या भी होती तो वास्तव में अतरा मकान हटे और ज़्यादातर लोग ऐसी वास्तव में विद्यालय सही है और भी यह बात मैंने मानी गया। और एकमात्र शिक्षा कर्मी विद्यालय खुल्यो और जो मानो वडगाम पंचायत में खुल्यो और ये आज भी अच्छो चल रहा यह मैंने खुशी है। आप सब शिक्षक संघ कई है जो तो पूरा जो विषय अपना बेसी ने समझाई दो कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय इस देन है कि आज पूरा कर्मचारी जगत में
पूरा भारत में कर्मचारियों ने सब ज्यादा कटी अच्छो वेतन है तो राजस्थान रो है और राजस्थान में सब अच्छो वेतन है तो अध्यापक रो है। बात ये नहीं शिक्षक संघ की दूसरा शिक्षक संघ तो है ही नहीं, ये तो अबे धीरे धीरे पैदा हुआ है ही नहीं। पहले शिक्षक संघ सनैड और शेखावत दो हाँ शिव किशोर बन्नार भी नेतृत्व देखो नहीं नेतृत्व उदयपुर रो शिव किशोर सनैड बन्नार अपना उदयपुर रहने वाला और पूरे राजस्थान राज्य और अतरा बड़ा संगठन रहा सनैड गुट बन्नार अतरो आवी हो और अपने एरिया में शेखावत गुट नहीं हो, शेखावत गुट ज्यादातर जयपुर एरिया में हो शेखावत। पछे बाद में परिस्थिति ऐसी आई कि यार ये दो संगठन क्यों रखे, देखो विचार करने वाला ऐसा लोग भी है, दो संगठन भी क्यों अभी एक भेजा हुआ दो ही संगठन मिली और एक संगठन बिना जो शिक्षण राष्ट्रीय नाम रखी वो कोई अपने आदमी का नाम नहीं रखे मेरा शाकोपाध्याय तो आदमी का नाम हटाई एक राष्ट्रीय शब्द जोड़िए ताकि राष्ट्रीय भावना आणि संगठन में आपी कभी अपना बात नहीं लीडे मतलब शिक्षक शिक्षार्थी और शिक्षा बात लीडा शिक्षक संघ राष्ट्रीय कभी अपना हमारे बात नहीं लीडी देश हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम यो अपना न रो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो ये एक बात अपना शिक्षण मतलब कभी नहीं की तो अशा लोकांना संगठन है जरा खूब तपस्वी लोग अबे जो सुधीर जी जो बात की थी वास्तव में अबे निश्चित मैंने लागी रो है अबे आ बात जो है बात पूरी वेगा निश्चित रूपों का अपना भवन कई टाइम वो मामला अटक्यो लगो है और पैसा रो हिसाब तो अपने को हो ही सके पैसा जना भी इकट्ठा राख्या बराने में वधे दूंगा कोना मतलब ऊपर मंत्री उपशाखा मावली आप पधारे और पधारे हुए समस्त अतिथियों का यहाँ उपस्थित शिक्षक साथियों का ग्रामवासियों का युवा साथियों का महिला शक्ति का आपके मुखारबिन से धन्यवाद ज्ञापित करें। राम रतन जी कोटल। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ भारती को नमन, माँ सरस्वती को नमन, मंचासीन समस्त मेरे अग्रज साथियों का उपशाखा मावली की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उपशाखा मावली की जो संख्या है उसकी देन मेरे अग्रज समस्त मावली के मेरे आदरणीय समस्त महानुभावों का भी हृदय से स्वागत अभिनंदन अभिनंदन स्वागत उन समस्त महानुभावों का जिन्होंने छोटे से आग्रह को स्वीकार कर यहाँ पर पधारे उन सभी का अभिनंदन स्वागत और आभार और अभिनंदन परम आदरणीय प्रभुलाल जी जिन्होंने इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। बहुत बहुत मैं उपशाखा मावली की ओर से तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं एवं समस्त पधारे हुए अतिथि एवं महानुभावों का हृदय से स्वागत आभार। आप सभी ने मावली का आतिथ्य स्वीकार किया इसके लिए हृदय से आभार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामरतन जी कोठारी। दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि टहनियों पर यादों के सिलसिले रह जाएंगे, परिंदे उड़ जाएंगे, घोंसले रह जाएंगे। तो इतना समृद्ध ये संगम यहाँ हुआ है। आप सब अभी चले जाएंगे लेकिन आपकी यादें हमारे साथ हमारे जेहन में चिरस्थायी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, आप भोजन का रसास्वादन करें, बिल्कुल चर्चा करें। आपका आशीष अनुग्रह बनाए रखे। एक बार पुनः चंद्रशेखर जी चौधरी का, प्रभुलाल जी जाट का और यहाँ मंचासीन हमारे समस्त अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। भड़गांव पूर्व स्टाफ भड़गांव बहुत धन्यवाद।
मैं बोल रहा बेटा मैं नहीं फोन ये सब आपको हमें लिए भैया सब है व्यवस्था तो अपना प्लॉट है वर्ड ही कर दिया वर्ड ही कर दिया